हेलो एवरीवन। काफ़ी टाइम से एक कॉन्टिन्यूस रिक्वेस्ट मेरे पास आती रही है कि सर बेसिक से बैच लेकर आओ, बेसिक से, और वो भी रात को। मैं सुबह लेकर आया था बेसिक का बैच, लेकिन उसमें ज़्यादा लोग नहीं इंडल्ज हो पाए। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में इतना लोगों के पास टाइम नहीं रहता, भागा दौड़ी में रहते हैं, ऑफिस निकलना होता है, काम रहते हैं, तो ज़्यादा नहीं हो पाए थे मॉर्निंग में। शाम की मेरे पास सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है, तो अभी आप लोगों के लिए रात को 9 बजे का एक बैच आने वाला है, जो कि बिल्कुल बेसिक से रहेगा, ज़ीरो लेवल से रहेगा। तो अगर आप चाहते हो उसको ज्वाइन करना, और या फिर आपके कोई नोन में एक्वेंटेंसेस में है, तो आप उनको अलाउ कर सकते हो। आप उनको ऊपर जो नंबर है व्हाट्सएप पर, उन पर बोलिए कनेक्ट करने के लिए, और आप भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ज्वाइन करना है तो। और अगर आप बेसिक से नहीं चाहते, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से नहीं चाहते हो, इंटरमीडिएट या फिर स्पोकन पर फोकस करना चाहते हो, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए। आप ऊपर नंबर पे कनेक्ट करके कोई भी इंक्वायरी ले सकते हो। बाकी आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, और आज के सेंटेंसेस के साथ एक एक लर्निंग को समझते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो। एक नॉर्मल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस हमें दिख रहा है, उसमें क्वेश्चन आ रहा है जिसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते, राइट। तो वही फॉर्मेशन रहेगी, WH हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और एक्शन। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो एक्शन में हम ING लगाएंगे, दैट्स इट। ठीक है। तो यहाँ पर तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो, WH वर्ड है यहाँ पर क्या, वॉट। हेल्पिंग वर्ब इज MR लगाते हैं, यहाँ पर लगेगा आर क्योंकि सब्जेक्ट है यू, सो वॉट आर। फिर सब्जेक्ट है तुम यहाँ क्या कर रही हो, यू। एक्शन में ING लगाएंगे, डू में ING लगा, डूइंग। तो सेंटेंस बना, वॉट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रही हो इस समय, इस वक्त। तो वो बन जाएगा एट दिस टाइम। सो वॉट आर यू डूइंग हियर एट दिस टाइम, तुम यहाँ क्या कर रही हो। इसने कहा क्या आप प्लीज़ लिफ्ट दे सकते हो, ठीक है, क्या आप प्लीज़ लिफ्ट दे सकते हो। अब देखो यहाँ पर कैन का यूज़ किया गया है, कैन यू प्लीज़, ठीक है, गिव अ लिफ्ट, या फिर कैन यू गिव अ लिफ्ट प्लीज़। यहाँ पर आप कुड का यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। ग्रामर दोनों में सही है, लेकिन जो स्पोकन में हम यूज़ करेंगे वो यहाँ पर कुड का यूज़ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर ये इसकी ताकत, एबिलिटी या क्षमता की बात नहीं कर रही है, ठीक है। काइंड ऑफ एक रिक्वेस्ट हो रही है किसी चीज़ को करने की, कि क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हो। सो यहाँ पर कुड का यूज़ हम करते हैं, कुड यू गेट मी ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट जब कर रहे हैं तो कुड का यूज़ होता है। सो कुड यू गिव अ लिफ्ट प्लीज़, या फिर कुड यू गिव मी अ लिफ्ट प्लीज़, इस तरीके से। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है जिसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वो किससे शुरू करना है, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। दो तरह के क्वेश्चन है, एक जिसका यस और नो में आंसर नहीं दे सकते, और दूसरा जिसका दे सकते हैं। जिसका यस और नो में आंसर हम दे सकते हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है। तो ये वही क्वेश्चन है। सो कैन यू गिव अ लिफ्ट प्लीज, या फिर कैन यू गिव मी अ लिफ्ट प्लीज, कैन यू गिव अ लिफ्ट प्लीज, कुछ भी आप लगाओ, सब चलेगा। इस समय मुझे कोई सवारी नहीं मिल सकती, ठीक है। अब यहां पर ये अपनी एक एबिलिटी की भी बात है, ठीक है। यहां पर एक पॉसिबिलिटी की भी बात है, ठीक है। तो अगर आप पॉसिबिलिटी के सेंस में देखो, आप यहां पर मे, माइट, वुड, इनका भी यूज कर सकते हैं। जनरली मोस्टली क्या होता है, लोग कैन का यूज ज्यादा करते हैं, हर जगह सकता है, सकती है में, क्यों? क्योंकि बचपन से यही चीज सिखाई गई है। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि मॉडल्स जो होते हैं वो पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, सजेशन, परमिशन, रिक्वेस्ट, इन सब में यूज़ होते हैं, ऑब्लिगेशंस, इन सब में यूज़ होते हैं। और इन सब में इनको यूज़ करने के तरीके भी अलग अलग हैं, जो कि अभी हम अपनी इंटरमीडिएट लेवल वाली क्लासेस में डिस्कस कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आप कैन की जगह मे, माइट का, वुड का यूज़ कर सकते हो। आई मे नॉट गेट, ठीक है, आई माइट नॉट गेट, आई वुड नॉट गेट, इस तरीके से। तो इसने कहा इस समय मुझे कोई सवारी नहीं मिल सकती, कैन का यूज कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस है, आई कांट गेट एनी राइड एट दिस टाइम, ठीक है, नहीं मिल सकती। इसने अपनी एबिलिटी ही पूरी गिव अप की हुई है कि नहीं मिल सकती, आई कांट गेट, मुझे नहीं मिल सकती। गेट का यहाँ पर क्या सेंस है, गेट का सेंस है यहाँ पर मिलना। गेट के बहुत सारे यूज होते हैं, तो किसी एक पर अटक कर मत बैठ जाया करो। कंडीशन चेंज भी होता है, समझना भी होता है, मिलना भी होता है, कोई चीज़ खरीदना, दिलाना भी होता है कि आई विल गेट यू अ न्यू कार, इस तरीके से। किसी के लिए कोई चीज़ लेकर आना भी होता है, आई हैव गॉट यू दिस गिफ्ट, ऐसे। तो आई कांट गेट एनी राइड एट दिस टाइम, कि इस वक्त मुझे कोई राइड नहीं मिल सकती। हाँ माँ, मैं रास्ते में हूँ, यस मॉम आई एम ऑन माई वे, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसने अपनी कंडीशन की बात करी है कि कंडीशन क्या है, मैं रास्ते में हूँ, आई एम ऑन माई वे, ठीक है। रास्ता, स्ट्रीट, रोड, इसके लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आई एम ऑन MG रोड, मैं अभी MG रोड पर हूँ, आई एम
ऑन द स्ट्रीट, मैं अभी इस स्ट्रीट पर हूँ, ऐसे। तो इसने कहा कि रास्ते में हूँ, तो जब भी हम रास्ते में की बात करते हैं तो भी हम ऐसे ही बोलते हैं आई एम ऑन माई वे, ठीक है। तो इसने कहा यस मॉम आई एम ऑन माई वे, मैं रास्ते में ही हूँ, जब मैं वहाँ पहुँचूंगी तो तुम्हें फ़ोन करूँगी। ये कौन सा सेंटेंस है? ये एक टाइप वन कंडीशनल सेंटेंस आ रहा है, ठीक है। टाइप वन कंडीशनल, यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक, कि जब मैं वहाँ पहुँचूंगी तो मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी। कंडीशन लग गई कि जब वहाँ पहुँचूंगी, अगर वहाँ पहुँचूंगी, जब भी वहाँ पहुँचूंगी। तो ये जो कंडीशन वाला क्लॉज होता है जिसमें इफ़, व्हेन, व्हेनेवर हम इनको लगाते हैं, तो हम उसमें विल नहीं लगाते, ठीक है। जो दूसरा है मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगी, इसमें हम विल लगा लेंगे। तो ये सेंटेंस जो इंग्लिश में बनाया है ये हमने आगे पीछे करके बनाया है। सो आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहाँ पहुँचूंगी। ये वाला पॉइंट मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ाऊंगा, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस, कॉजेटिव सेंटेंस, हैविंग, बी, आईएनजी है, ये जो छोटे छोटे से जो पॉइंटर्स हैं, इनको समझकर फिर इनको मिलाकर हम पूरी स्पोकन इंग्लिश की तरफ आगे जाते हैं। तो दिस इज नॉट एज डिफिकल्ट एज इट माइट साउंड, ठीक है। छोटे छोटे से पॉइंटर्स ही डिस्कस करना है। अलॉन्ग विद दिस हमारी और भी सैटरडे संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस में हम डिस्कस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो आई हैव गिवन माई 100% इन ऑर्डर टू टीच एवरी वन ऑफ यू, ठीक है। सो आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूँगी व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहाँ पहुँचूंगी, या फिर व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहाँ पहुँचूंगी। व्हेन आई विल नहीं मत कर देना कि व्हेन आई विल रीच देयर, ऐसे नहीं जाएगा। व्हेन आई रीच देयर आई विल कॉल यू, ठीक है। दरवाज़ा बंद मत करना और सोना भी मत। इम्पेरेटिव सेंटेंस आ गया जहाँ पर हम नेगेटिव जा रहे हैं कि दरवाज़ा बंद मत करना। तो ये सेंटेंस हमें किससे शुरू करना है? डोंट से शुरू करना है। डोंट लॉक द डोर, ठीक है। डोंट लॉक द डोर, दरवाज़ा बंद मत करना। एंड डोंट फॉल स्लीप ईदर, ठीक है। ईदर का यूज़ हमने यहाँ क्यों किया? क्योंकि भी और नहीं, ये दोनों चीज़ें जब एक साथ लग जाती हैं ना, तो हम ऑल्सो टू या एज वेल का यूज़ नहीं करते हैं, हम ईदर या इवन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसने बोला दरवाज़ा बंद मत करना, डोंट लॉक द डोर, ये हो गया इम्पेरेटिव का नेगेटिव सेंटेंस जो कि हम सीधा डोंट से शुरू करते हैं। और सोना भी मत, सोना भी मत, तो भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में ईदर लगा दो, डोंट फॉल अस्लीप ईदर, ठीक है, ऐसे। एक मिनट, अच्छा यहाँ पर एक छोटी सी मुझे मिस्टेक दिखी, एक मिनट, हाँ यहाँ पर आएगा डोंट फॉल अस्लीप, डोंट फॉल स्लीप नहीं आएगा, ये मैंने शायद जल्दबाजी में गलती कर दी होगी, नेवर माइंड। अब वहाँ से इसकी मम्मी ने पूछा है क्या तुम टैक्सी में हो, आर यू इन टैक्सी। अब देखो कोई गाड़ी है, छोटा है, कम्पैक्ट व्हीकल है, ठीक है, जिसमें आप खड़े होकर इधर उधर मूव नहीं कर सकते, चाहे वो हेलीकॉप्टर ही क्यों ना हो। हम हेलीकॉप्टर में भी खड़े होकर इधर उधर मूव नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे व्हीकल्स के लिए हम लगाते हैं इन। और बस, मेट्रो, ट्रेन, एयरप्लेन, इनके लिए हम लगाते हैं ऑन, ठीक है। कई बार कुछ लोगों को अजीब लग जाती है ये चीज़ें, ठीक है, वो बहुत इस चीज़ को अजीब साउंड करते हैं कि आई एम ऑन द बस, मैं क्या बस के ऊपर हूँ? आई एम इन द बस ही होना चाहिए, नहीं, आई एम ऑन द बस ही होता है। इन द बस लगा सकते हो, वो भी उस कॉन्टेक्स्ट में कि जब मैं कहूँ कि भाई स्पेसिफिकली मुझे उसकी पोजीशन अंदर की तरफ ही दिखानी है, तो आप लगा सकते हो, वरना इन द बस नहीं लगाते हैं, ऑन ही लगाते हैं, ठीक है। चाहे कितना भी अजीब साउंड करे, लेकिन ऐसे ही इसको हम यूज़ करते हैं। तो इसने यहाँ पर पूछा कि क्या तुम टैक्सी में हो, आर यू इन टैक्सी, ठीक है। नेक्स्ट, इसने कहा मैंने लिफ्ट ली है, ठीक है। अब यहाँ पर चाहो तो आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बना दो, नो आई हैव गॉट अ लिफ्ट, ठीक है। इसने इसको पास्ट इंडेफिनिट बोल दिया, आई गॉट अ लिफ्ट, ठीक, चल जाता है, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, स्पोकन में ये चीज़ चल जाती है। तो इसने कहा है कि नहीं मैंने लिफ्ट ली है, नो आई गॉट अ लिफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट, मैं थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाऊँगी, चिंता मत करो। अब इसने कहा है कि मैं थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाऊँगी, चिंता मत करो। अब इसने चाहो तो रीच का यूज़ करो कि आई विल रीच देयर इन अ वाइल, थोड़ी देर में, इन अ वाइल, ठीक है, इन अ शॉर्ट टाइम, ठीक, ऐसे भी बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर इन अ वाइल बोल दो, थोड़ी देर में, डन। तो इसने कहा कि आई विल रीच देयर इन अ वाइल, या फिर आई विल बी देयर। अब इसने रीच की जगह बी लगा दिया, स्टेट ऑफ बीइंग लगा दी कि मैं वहां पर थोड़ी देर में होंगी। देखो विल के बाद बेस फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। अब जैसे विल के बाद मुझे एक्शन लगाना है, सो आई विल प्ले। अगर विल के बाद मुझे कंडीशन लगानी है, आई विल बी। अगर विल के बाद मुझे पोजेशन लगाना है, आई विल हैव।
ये चीज़ चलती है। सो आई विल बी देयर, मैं वहाँ होंगी इन अ वाइल, थोड़ी ही देर में। आप चिंता मत करो, डोंट वरी, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाऊँगी, चिंता मत करो, आई विल बी देयर इन अ वाइल, डोंट वरी। बस। इसने कहा क्या हुआ, क्या उन्होंने मेरी फ़ोटो भेजने के लिए कहा? तो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? क्या उन्होंने मेरी फ़ोटो भेजने के लिए कहा? अब जब किसी को कोई काम करने के लिए कहा जाता है, तो हम वहाँ पर आस्क का यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि जाओ और उससे कहो 1 ग्लास पानी लाने के लिए। गो एंड आस्क हिम। आस्क पूछना भी होता है और आस्क किसी काम को करने के लिए जब कहते हैं वो भी होता है, ठीक है। तो इसने कहा कि व्हाट हैपन, क्या हुआ, क्या उन्होंने मेरी फ़ोटो भेजने के लिए कहा? अब इसने क्वेश्चन पूछा, इस क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा डिड शी आस्क, क्या उन्होंने कहा टू सेंड माई फ़ोटो, मेरी फ़ोटो भेजने के लिए, ठीक है। ठीक, सो व्हाट हैपन, डिड शी आस्क टू सेंड माई फ़ोटो। नेक्स्ट, क्या आप कहीं से लौट रहे हो? इसने कहा क्या आप कहीं से लौट रहे हो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन ऐसा जिसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर एक्शन आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब आया आर, सब्जेक्ट आया यू, एक्शन है लौटना, रिटर्न, रिटर्न में हम आईएनजी लगा देंगे। आर यू रिटर्निंग फ्रॉम समवेयर, क्या आप कहीं से लौट रहे हो। इसने कहा कि हाँ मेरी एक मीटिंग थी, मेरी एक मीटिंग थी, ये हो गया पोजेशन। और ये सेंटेंस कौन सा है, ये है पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो मेरा कुछ था, मेरे पास कुछ था, मुझे कुछ था, इसमें सेकंड फॉर्म लगी हैव के अंदर। तो इसने कहा कि यस आई हैड अ मीटिंग। अब यहाँ पर हैव की सेकंड फॉर्म लगी है हैड। कुछ लोग समझते हैं कि ये जो हैड है ये हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है, ये पोजेशन है। और इसमें पोजेशन की सेकंड फॉर्म लगी है कि आई हैड अ मीटिंग, मेरी एक मीटिंग थी, ठीक है। क्या आपने पहले यहाँ की कॉफ़ी ट्राई की है? अभी एक दुकान पे रुके और इस लड़की ने बोला कि क्या आपने पहले यहाँ की कॉफ़ी ट्राई की है। बहुत से लोग ना यहाँ की हेयर्स इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको हेयर्स वेयर्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एपोस्ट्रोफी ऐसे इसमें मत लगाओ, आप सिंपल हेयर का यूज़ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसने कहा कि क्या आपने पहले यहाँ की कॉफ़ी ट्राई की है, हैव यू ट्राइड कॉफ़ी हियर बिफोर, बस। तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, ठीक है, जिसका आंसर यस और नो में दे सकते हैं। सो हैव यू ट्राइड कॉफ़ी हियर बिफोर, क्या आपने यहाँ पहले कॉफ़ी ट्राई की है। ऐसे आपको ज़रूर करनी चाहिए। आओ मैंने दोनों के लिए एक एक ऑर्डर कर दिया, बहुत कॉमन सेंटेंसेस हैं। तो इसने कहा कि आपको ज़रूर करनी चाहिए। देखो हम जब किसी को एडवाइस देते हैं, ये मैंने मॉडल्स में पढ़ाया भी हुआ है, ठीक है, और अभी कुछ बैच में मॉडल्स चलने भी वाले हैं। मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बहुत ही ज़्यादा। अगर आपको मॉडल्स अच्छे से समझ में आ गए ना, तो एक एक चीज़ पर बहुत क्लियरिटी मिल जाती है कि इसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो इसने यहाँ पर एक सलाह दी जो कि बहुत ज़रूरी, इसने बोला कि ये चीज़ ज़रूर आपको करनी चाहिए। तो मस्ट आता है, यू मस्ट ट्राई। आओ मैंने दोनों के लिए कॉफ़ी ऑर्डर कर दिया, कम, ठीक है, मैंने ऑर्डर कर दी है, आई हैव ऑर्डर्ड ईच फॉर अस, ठीक है। ईच फॉर अस का मतलब दोनों के लिए, प्रत्येक व्यक्ति, इस तरीके से। सो आई हैव ऑर्डर्ड ईच फॉर अस। इसने कहा कि तुमने मुझे बताया नहीं तुम कहाँ से आ रही हो, तुमने मुझे बताया नहीं, यू डिडंट टेल मी, ठीक है। तो के लिए मैंने सो लगाया है, तुमने मुझे नहीं बताया, पास्ट इंडेफिनिट है, नेगेटिव है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट और एक्शन, यू डिडंट टेल मी, तुम कहाँ से आ रही हो। अब कहाँ से, इसके लिए फ्रॉम वेयर अगर सेंटेंस के शुरू में लगा दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना क्या चलता है, WH वाला जो वर्ड है वो पहले लगा देते हैं, वेयर, ठीक है, यू आर कमिंग, सॉरी वेयर आर यू कमिंग, और फ्रॉम लास्ट में लगा दिया। सो वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, ऐसे तुम कहाँ से आ रही हो, राइट। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हुआ, क्वेश्चन हुआ, तो सेंटेंस बना वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। इसने कहा कि मैं बैंगलोर में पढ़ती हूँ, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक। देखो एक्टिव पैसिव सेंटेंस भी अगर आपको अच्छे से आ गए ना, क्लियर एक्टिव पैसिव सेंटेंस, तो भी आप लोगों को आगे हर चीज़ समझ में आ जाएगी। और एक्टिव पैसिव में प्रॉब्लम आई तो फिर आगे चीज़ों को समझने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो मैं बैंगलोर में पढ़ती हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव सेंटेंस है। आई स्टडी इन बैंगलोर, कल मेरे पापा का जन्मदिन है, इट्स माई फादर्स बर्थडे टुमारो। अगर इस सेंटेंस को आप ऐसे बोलोगे कि टुमारो इज़ माई फादर्स बर्थडे, ठीक है, सेंटेंस गलत नहीं है, सही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कैजुअल हो जाता है, ठीक है। इन जनरल क्या होता है कि जो भी सेंटेंसेस में हम कोई ख़ास दिन की बात करते हैं,
ठीक है, चाहे वो बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कोई भी खास दिन होता है, तो हम वहाँ पर इट का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा कि कल हमारी एनिवर्सरी है, सो इट्स आवर एनिवर्सरी। ठीक है, कल मेरा हॉलीडे, इट्स माय हॉलीडे, ऐसे। तो इसमें कल मेरे पापा का जन्मदिन है, इट्स माय फादर्स बर्थडे टुमारो। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।